नमस्कार देशवासियों, आप देख रहे हैं पूछता है भारत और मैं हूं ऐश्वर्या कपूर। हमने आपसे हमेशा वादा किया था कि चाहे रिया गैंग कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले दर्शकों, चाहे ये रिया गैंग का मीडिया पार्टनर कितना भी झूठा प्रचार क्यों ना कर ले, चाहे सारा मीडिया हमारे खिलाफ एकजुट हो जाए, जो कि हो भी गया है, चाहे सारा मीडिया सुशांत की कवरेज से हट जाए, लेकिन आपका चैनल दर्शकों रिपब्लिक भारत सुशांत को इंसाफ दिलाने के लिए हमेशा डटा रहेगा। यही वजह है कि हम लगातार न्याय के करीब पहुंच रहे हैं, लगातार ब्रेकिंग, लगातार एक्सक्लूसिव और लगातार वो हर खबर, हर सबूत आप तक लेकर आते हैं। और आज हमने एक और बहुत बड़ा खुलासा किया है दर्शकों। खुलासा यह है कि ड्रग्स केस में नारकोटिक्स ब्यूरो यानी एनसीबी ने एक बड़ी कार्रवाई की है। आज एनसीबी ने फिल्म अभिनेता अर्जुन रामपाल के एक बहुत ही करीबी को गिरफ्तार किया है, जो कि अफ्रीकी मूल के बताए जा रहे हैं। देशवासियों, एक कहावत है कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, और एनसीबी अब तक 23 गिरफ्तारी कर चुका है। मैं मानता हूं कि छोटी छोटी मछलियों के दिन तो बहुत ही पहले पूरे हो चुके थे। अब ड्रग्स के समंदर में रहने वाले बड़े बड़े शार्क, ये जो मगरमच्छ हैं, अब वो फंसने लगे हैं। मुंबई से लेकर पटना तक और दिल्ली से लेकर वाराणसी तक रिपब्लिक भारत ने सुशांत के लिए न्याय का आंदोलन, हमने सिर्फ आपने जो आंदोलन किया उसको आवाज दी। देश में इंसाफ के लिए एक जनतांत्रिक, जी हां, जनतांत्रिक तरीके से शुरू गई क्रांति को हमने समर्थन दिया। लेकिन दोस्तों, रिया गैंग में एक अजीब सा सन्नाटा है आज। वो कभी सुशांत के चरित्र पर सवाल उठाते थे, तो कभी सुशांत का केस बंद हो जाने की अफवाह फैलाते थे। यहां तक कि सीबीआई को तीसरी बार आके कहना पड़ा कि जांच जारी है। आज समझ में आया रिया गैंग में इतनी बेचैनी क्यों है। आज समझ में आया कि रिया गैंग में इतनी ये बौखलाहट क्यों है, ये घबराहट, ये बेचैनी, ये परेशानी दर्शकों इसलिए है दोस्तों, क्योंकि इन्हें मालूम था चाहे कितना भी भागें, ये लोग अब बच नहीं पाएंगे और एक एक करके ये सभी कानून के शिकंजे में अब आ ही जाएंगे। इसीलिए आज पूछता हूं मैं और पूछता है भारत, क्या इसी ड्रग्स माफिया को बचाने के लिए सुशांत केस को बंद करने की बार बार अफवाह उड़ाई जा रही है? पूछता है भारत, क्या बॉलीवुड के इसी ड्रग रैकेट की रक्षा के लिए रिपब्लिक को रोकने की पूरी कोशिश हो रही है, साजिशें रची जा रही है? पूछता है भारत, क्या एनसीबी की बड़ी कार्रवाई के बाद अब दुबई वाला भाई भी नहीं बचेगा? और सबसे बड़ा सवाल, ड्रग्स रैकेट पर शिकंजे के बाद क्या अब सुशांत की मौत का सच सामने आएगा? पूछता है भारत। बॉलीवुड ड्रग्स केस में एक और बड़ी गिरफ्तारी। बॉलीवुड के बड़े सुपरस्टार के करीबी तक पहुंच गई एनसीबी। अफ्रीकी मूल के एगिस्लोस डेमेट्रियस को एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है। एगिस्लोस बॉलीवुड के बड़े स्टार अर्जुन रामपाल की पार्टनर गैब्रिएला का भाई है। इस केस में एनसीबी की ये 23वीं गिरफ्तारी है। अदालत ने इसे 20 अक्टूबर तक एनसीबी की कस्टडी में भेज दिया है। अब तक इस केस में बॉलीवुड के बड़े चेहरों तक सिर्फ पूछताछ की आंच पहुंची है। पहली बार गिरफ्तारी का संकट बॉलीवुड की दहलीज तक पहुंचता दिख रहा है। धीरे धीरे इस केस के तार उन चेहरों तक पहुंच रहे हैं जो अब तक सबूतों की कमी की वजह से बचे हुए थे। जो जांच सुशांत की हत्या से शुरू हुई थी, वो जांच खुलते खुलते ड्रग्स केस के जरिए बॉलीवुड के बड़े चेहरों के लिए खतरे की घंटी बनती जा रही है। एनसीबी की जांच से ये साफ हो चुका है कि जांच एजेंसी के रडार पर बॉलीवुड के कई बड़े चेहरे हैं। कुछ सुपरस्टार्स के नाम तक जांच एजेंसी से छनकर बाहर आए थे। अब ये पूरा केस उसी रास्ते पर जाता दिख रहा है। अब तक जिनके नाम इशारों में लिए जा रहे थे, अब उनके खिलाफ सबूत मिलना शुरू हो गए हैं। जो ड्रग्स मंडली में अब तक सुशांत की मौत पर पर्दा डालने की बेचैनी दिख रही थी, अब उसी मंडली में सबूतों की सेंध लगनी शुरू हो चुकी है। एनसीबी का एक्शन बता रहा है कि ड्रग्स माफिया के आकाओं तक पहुंचने का रास्ता तलाश लिया गया है और एक बार जब वो पकड़े जाएंगे तो सुशांत की हत्या की गुत्थी भी सुलझती जाएगी। सवाल यह है कि इस ड्रग्स गैंग का आका आखिर कब तक खैर मनाएगा? पूछता है भारत। जी हां, पूछता है भारत, क्योंकि एक के बाद एक
यह सच्चाई सामने आ रही है। और एनसीबी की कार्रवाई में अब तक 23 बड़े लोग, दर्शकों, देशवासियों, 23 बड़े लोगों को गिरफ्तार किया गया है, अपनी गिरफ्त में लिया गया। उसमें से कई लोग बाहर आ चुके हैं बेल पर, लेकिन यह दिखाता है कि यह तालाब कितना गंदा है और यह बताता है कि यह ड्रग्स की गंदगी को निकालना बेहद जरूरी है, बॉलीवुड के लिए, हमारी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लिए और भारत के लिए। ऐसे लोग जो इसमें लिप्त हो, चाहे वो जो भी हो, जितने भी बड़े हो, वो किसी भी फिल्म इंडस्ट्री में हो, नेता हो, बिजनेसमैन हो, वो भारत को रिप्रेजेंट, भारत के युवा का मार्गदर्शन नहीं कर सकते। मेरे साथ इस समय पूछता भारत पर है श्वेता शालिनी है, मेरे साथ है एक्ट्रेस अक्षरा सिंह, मेरे साथ है प्रीति पांडे, सोशल एक्टिविस्ट, मेरे साथ है चांदनी शाह, एडवोकेट है, एक्टिविस्ट है, मेरे साथ है श्रुति गेड़ा, एक्टिविस्ट है, मेरे साथ है ममता काले, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, मेरे साथ है प्रियंका टंडन, एक्टिविस्ट, मेरे साथ राहुल ईश्वर है, मेरे साथ राहुल लाल है, और है इशिका देवी कलकत्ता से। मैं सबसे पहले जा रहा हूं अक्षरा सिंह के पास और फिर मैं आप सबके पास आ रहा हूं। राहुल ईश्वर, मैं आपके पास भी आऊंगा, मैं पहले आपके पास आ रहा हूं। अक्षरा जी, आप देख रही हैं ना, ये सब लोग जो कि जानबूझकर बार बार बोल रहे थे कि सीबीआई की जांच पूरी हो गई है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ये सारा बॉलीवुड इकट्ठा हो गया था कि भाई हम गलत नहीं है। एनसीबी, ये कोई सूत्र नहीं है, एनसीबी ने अरेस्ट किया है। एनसीबी ने एक और बड़े व्यक्ति को, जो कि अर्जुन रामपाल के बहुत करीबी हैं, रिश्ते में आते हैं, उनको अरेस्ट किया है। अक्षरा जी, ये बताता है कि कितना डीप है ये कनेक्शन और कितनी जरूरत है भारतीय फिल्म इंडस्ट्री को साफ करने की इस गंदगी से। अक्षरा सिंह, ये पूरा भारत इस वक्त जान रहा है, पूरे भारत की युवा, हर कोई, हम जैसे कलाकार, हर कोई जान रहा है कि सच्चाई क्या है, और एक दूसरे से कनेक्टेड ये चीजें सामने परत दर परत सामने आती जा रही हैं। ये सब मिले हुए हैं और ऐसा क्या है कि इस चीज को इस तरीके से गुमराह करने की, लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है या इसको दबाने की कोशिश की जा रही है। ये साफ तौर पर ये जाहिर हो रहा है कि ये टोटली मर्डर है और सब गलत हैं। लेकिन अक्षरा जी, ये जो ड्रग्स वाला एंगल है ना, इसको छूते ही मतलब ऐसा लगता है मानो जैसे मिर्ची लग जाए, यानी लोग कांपने लगते हैं, लोग एकजुट होने लगते हैं, लोग लामबंद होने लगते हैं। जी, गलती अगर पकड़ी गई तो सब सामने आ जाएंगे ना, सबका चेहरा अगर सामने आ गया तो फिर बहुत मुश्किल पड़ जाएगी। असलियत है, हर कोई मिलकर इस चीज को दबाने की कोशिश करने में, सब कोई कोशिश कर रहे हैं कि दब जाए ये मामला। लेकिन कैसे दबेगा? भारत की जनता तो रुकेगी नहीं। और एनसीबी, भारत जो एजेंसीज हैं, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो एनसीबी हो, हम जैसे कलाकार या पूरा भारत इस वक्त गुहार लगा रहा है उनको इंसाफ दिलाने के लिए। हम सब गुहार लगा रहे हैं। ऐसे कैसे दब जाएगा? ऐसे कैसे दब जाएगा? अक्षरा सिंह, मैं आपसे एक और ये सवाल पूछना चाहता हूं कि आप ये सोचिए कि ये जो बड़े बड़े नाम हैं, ये सारे लामबंद हुए कि किसी भी तरह आप बॉलीवुड को बदनाम करो। बॉलीवुड, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को कौन बदनाम कर रहा है? हम तो कह रहे हैं जो गंदगी है उसको साफ करो। भारत का युवा आपकी तरफ देखता है अक्षरा सिंह, भारत की युवा भारत की फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर एक्ट्रेसेस की तरफ देखता है, और अगर वो आपकी तरफ देखते हैं और अगर आप उनका मार्गदर्शन करेंगे तो आप ऐसे कामों में लिप्त नहीं हो सकते। भारत का युवा डिजर्व्स बेटर, वो एक बेहतर मार्गदर्शन, एक बेटर आइडल डिजर्व करता है भारत का युवा आज का। सिनेमा समाज का आईना है और ये जितने कलाकार हैं एक तरीके से मार्गदर्शक के रूप में हैं, और आप कुछ भी कदम उठाते हैं, अच्छा या बुरा, लोग आपको फॉलो करेंगे ही करेंगे। फिर आप अगर ड्रग्स में अगर आप लोग गलत नहीं है इन केस, तो फिर आपको प्रॉब्लम क्यों हो रही है? सफाई होने देना, क्यों प्रॉब्लम हो रही है और क्यों आप कह रहे हैं कि बॉलीवुड बदनाम हो रहा है? अगर आप गलत नहीं है तो बॉलीवुड के कुछ ही लोग सामने आएंगे, फिर कैसे पूरा बॉलीवुड बदनाम हो जाएगा? दिक्कत यह है अक्षरा सिंह कि वो कुछ बहुत बड़े लोग हैं। दिक्कत इसीलिए आप देखिए सारे लोग लामबंद हो गए, कहा कि कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, बॉलीवुड को, हमारी फिल्म इंडस्ट्री को गंदा मत कहो। भाई वो आपकी नहीं, वो भारत की फिल्म इंडस्ट्री है, आपको भारत की जनता ने बनाया है जहां बैठे। सॉरी टू से, जी बोलिए। सॉरी टू से सर, अब वो जमाना या वो वक्त नहीं रह गया कि इस चीज को लोग दबाएंगे। बड़े बड़े लोग पैसे के दम पर या अपने रुतबे के दम पर, तो ये अब पॉसिबल नहीं है। अब ये पूरा भारत जान चुका है, यंगस्टर्स जान चुके हैं, एवरीबॉडी नोज। आपके चैनल के माध्यम से भी
हर चीजें सामने आती जा रही हैं, हर कोई, हर शख्स जान रहा है कि सच्चाई क्या है। कोई चुप नहीं बैठेगा और ऐसे दबेगा नहीं, बिल्कुल नहीं दबेगा, बिल्कुल नहीं दबेगा अक्षरा सिंह, और दबना भी नहीं चाहिए। मैं एक सवाल आपसे और पूछ रहा हूं और फिर मैं अपने पैनल के पास जा रहा हूं। अक्षरा सिंह, आप एक एक्ट्रेस हैं, आप भी भारतीय फिल्म इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करती हैं, आप देश में विदेश में जाती हैं। आप बताइए मेरे को, जब आपसे भारतीय मूल के लोग भारत से बाहर भी जब पूछते हैं कि ये क्या हो रहा है, ये हो क्या रहा है, भारत का युवा डिजर्व्स बेटर, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हर एक, हमारे पास सैकड़ों कॉल, व्हाट्सएप, ये सब मैसेजेस आते हैं, सब कहते हैं कि हमारे को, अगर आप ड्रग्स के खिलाफ हैं तो आप इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के खिलाफ कैसे हैं। ये जो लोगों ने एक, जिसे कहते हैं इंग्लिश में कि मतलब इक्वेट कर दिया, आप ड्रग्स के खिलाफ हो तो आप इंडियन फिल्म, आप भारतीय फिल्म समुदाय के खिलाफ हो, ये कैसे हो गया? ये तो समझ से परे है। ये इन लोगों ने मिला दिया उस चीज को डाइवर्ट करने के लिए, लोगों के सोच को या नजरिए को डाइवर्ट करने के लिए इन लोगों ने चीजों को मिला दिया, इस वजह से कि भाई नहीं, ड्रग्स मुद्दा अगर आएगा तो ये सब बॉलीवुड पे आ जाएंगे, अगर बॉलीवुड पे आएंगे तो ये ड्रग्स पे आ जाएंगे। तो एक गुत्थी जो है उलझी, वो कैसे सामने आएगी, और आएगी तो ये लोग सब नंगे हो जाएंगे, फिर करेंगे क्या? पर आपको लगता है कि क्या भारत का युवा अब रुकेगा? उसको तो सच्चाई चाहिए अब, और हम रुकेंगे नहीं। बिल्कुल नहीं रुकेगा। और मैं बता रही हूँ, पूरा बिहारवासी, पूरा भारतवर्ष इस वक्त जागा हुआ है, जागा हुआ एज इन जागा हुआ है। एक भी युवा चुप नहीं रहने वाला है, और अब बैंड बजा के रहेंगे ये लोग, और हर कोई मांग कर रहा है, हर कोई गुहार लगा रहा है। ये सच्चाई आनी है, ऐसे बच के नहीं निकल सकते। आज इतने समय से ये जो मुद्दा गर्म चल रहा है, काफी चीजें हुई, उथल पुथल, और भी बहुत सारे न्यूज आए, इन चीजों को दबाने की कोशिश भी की गई, लेकिन तब भी ये मामला गर्म क्यों है? दैट मीन्स कि पूरा भारत ये मांग कर रहा है, पूरा भारत ये जानना चाहता है, पूरा भारत जानना चाहता है। अक्षरा सिंह, आप रहें थोड़ी देर हमारे साथ डिबेट में, मैं अपने पैनल के पास जा रहा हूं। मेरे पास हैं राहुल ईश्वर है मेरे साथ राहुल लाल है, इशिका दे है, ममता काले है, श्वेता शालिनी है, प्रीति पांडे, चांदनी शाह, श्रुति गेरा, आप सब है मेरे साथ में। सबसे पहले राहुल ईश्वर जी, आपके पास आ रहा हूं। राहुल जी, आप मुझे बताइए, क्या बॉलीवुड के खिलाफ कौन है? कोई नहीं। ड्रग्स के खिलाफ है, तो फिर ड्रग्स की खिलाफत को आप इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की खिलाफत से कैसे जोड़ देते हैं? ये लोग वो हैं राहुल ईश्वर जो चाहते हैं कि जैसा चल रहा है चलने दो। राहुल ईश्वर, मैंने आपका क्वेश्चन सुना नहीं, एक और बार पूछ सकते हैं? राहुल ईश्वर, मैं कह रहा हूं हम ड्रग्स के खिलाफ हैं, भारत ड्रग्स के खिलाफ है, भारत का युवा ड्रग्स के खिलाफ है। ड्रग्स की खिलाफत को, इफ यू गो अगेंस्ट ड्रग्स, आप उसको इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के खिलाफत क्यों समझते हैं? लोग क्यों, ये बड़े बड़े लोग क्यों इसको बराबरी कर रहे हैं? क्यों? ड्रग्स गलत है, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री गलत नहीं है। ड्रग्स को निकाल फेंकना है। हम सबको ड्रग्स के खिलाफ होना चाहिए, मगर जैसा अमित शाह जी ने बोला, ड्रग्स को किसी भी एक सेक्टर के साथ जुड़ना ये ठीक नहीं है। ये बॉलीवुड का ही मामला नहीं, सभी जगह का मामला है। ड्रग्स के खिलाफ हमें जरूर एक स्टैंड लेना है, मगर बॉलीवुड को डिफेम नहीं करना है, बॉलीवुड को डिमोनाइज नहीं करना है, बॉलीवुड को डिमोरलाइज नहीं करना है, क्योंकि बॉलीवुड हमारा सॉफ्ट पावर है, हमारा कल्चर का रिप्रेजेंटेशन है। कुछ तो बूंदे गलत होंगे, मगर पूरा ओशन को गलत मत कीजिए। इसीलिए ड्रग्स के खिलाफ जो रिपब्लिक का स्टैंड है, उसे बहुत रेस्पेक्ट है सर। बिल्कुल, लेकिन आप मुझे ये बताइए श्वेता शालिनी जी, वो अमित शाह जी ने जो कहा वो कहा, लेकिन आप मेरे को बताइए, मैं जानता हूं उन्होंने एक इंडिकेट किया, लेकिन उसको मिसरिप्रेजेंट भी कई लोग कर रहे हैं वहां पे फिल्म इंडस्ट्री में। ड्रग्स के साथ कभी नहीं है, उन्होंने साफ कहा कि ड्रग्स गलत है। जी हाँ। कोई नहीं कह सकता कि ड्रग्स के साथ है, और भारत ये कह रहा है कि अगर आप फिल्म इंडस्ट्री से ये गंदगी निकालेंगे, भारत के युवा को आप ऐसा रिप्रेजेंटेशन नहीं दे सकते। श्वेता शालिनी, बिल्कुल ऐश्वर्या जी, पहली बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि देखिए, सर्वप्रथम रिया एंड टीम को पकड़ा गया, ये सेम एफआईआर है 16/20 सीआईआर। अगर आप देखेंगे तो इसी में आज 23rd अरेस्ट हुआ है। अब ये नाम कहां से आया? ये रिया के ही चैट ग्रुप्स और फोन नंबर से मिला हुआ ये नाम है।
दूसरी चीज, यदि आप सुशांत केस में देखेंगे तो ये व्यक्ति रिया से ही केवल मात्र जुड़े हुए नहीं थे, ये कहीं ना कहीं सुशांत से जुड़े हुए थे, क्योंकि या तो इन्होंने अपना घर राहुल लाल रुको, या उनका घर रेंट पे लिया। राहुल लाल रुको। तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझने की, वीएन वोहरा रिपोर्ट आज नहीं बहुत सालों पहले ये बात बहुत आसानी से कहता है कि एक 4 डीज हैं जिससे कि बॉलीवुड ग्रसित है। ये 4 डी क्या है? एक दाऊद कर्नाटक पुलिस आके छापामारी कर रही है, को बुलाया गया। इतनी क्यों तड़पड़ लग जाती है, इतनी क्यों मिर्ची लग जाती है आपको? गलत है तो बोल दीजिए खड़ा होकर कि बॉलीवुड में ड्रग्स बिल्कुल नहीं है, कि उड़ता बॉलीवुड नहीं है। जांच क्यों कर रहे हैं? 4 डी ऐश्वर्या जिसके दम पर बॉलीवुड चलता है, एक दाऊद है, श्वेता शालिनी जो कह रही है, श्वेता शालिनी जो कह रही है, चांदनी शाह मेरे साथ है, ममता काले, प्रियंका टंडन है, श्रुति गेरा है। मैं पहले जा रहा हूँ श्रुति गेरा के पास, फिर मैं आ रहा हूँ आप सबके पास। अक्षरा जी बने रहिए, मैं आ रहा हूँ आपके पास। आप मुझे बताइए श्रुति, ड्रग्स की खिलाफत को, ये इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की खिलाफत को कैसे बना देते हैं? राज साहब है मेरे साथ, राज पुंजी, आप मुझे बताइए। श्रुति गेरा, ये जानबूझ के कर रहे हैं ये लोग। ड्रग्स की खिलाफत करना सही है, भारत का युवा ड्रग्स की खिलाफत कर रहा है, हम ड्रग्स की खिलाफत कर रहे हैं। और ये सब किया किसने? सुशांत सिंह राजपूत केस में, सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर केस में जब एनसीबी ने ये गुत्थी खोली तो एक के बाद एक कड़ी जुड़ती गई। एनसीबी अरेस्ट कर रही है। राज साहब, आप या मैं नहीं कर रहे हैं, एनसीबी सरकारी एजेंसी है। बोलिए गेरा जी, बोलिए श्रुति। ऐश्वर्या जी, एनसीबी अरेस्ट कर रही है, श्रुति और राजपुंज, लेकिन श्रुति और राजपुंज तह तक जाइए, एक करके समझना पड़ेगा ड्रग्स की प्रॉब्लम ये कहां से आया? एक करके सर, श्रुति और राज। प्रॉब्लम सिर्फ ड्रग्स की पर्सनल। हाँ जी, बिल्कुल। बोलिए श्रुति, बोलिए। ड्रग्स एक सिर्फ पर्सनल कंजम्पशन की प्रॉब्लम नहीं है, ड्रग्स इज रन बाय माफिया। ये जो है माफिया का सोर्स ऑफ इनकम है, तो ये पूरे वर्ल्ड में जहां भी ड्रग सप्लाई होते हैं वो टेरर एक्टिविटीज को फंड करने के लिए ही होते हैं। और ये माइटी और पावरफुल लोगों को, जो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं मासेस को, उनको ड्रग्स देना अंडरवर्ल्ड बहुत जरूरी समझता है और उनको इसकी गिरफ्त में डालता है, इसलिए क्योंकि इन सब पार्टीज में इनको कोक स्निफ करते हुए इनकी वीडियो ली जाती है, सीसीटीवी कैमरास होते हैं, अब उनके पास इनकी फुटेज है। अब आप इनको बोलिए कि आप जेएनयू में जाकर खड़े होइए, तो ये जेएनयू में जाकर खड़े होंगे देशद्रोहियों के साथ। एक मिनट, आप मुझे बोलने दीजिए, आपकी टर्न आएगी। तो ये एक छोटी सी प्रॉब्लम नहीं है कि लोग पर्सनली कंज्यूम कर रहे हैं ड्रग्स और आप इसको भूल जाए। ये साजिश रची जा रही है अंडरवर्ल्ड की, हम लोगों को पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस करने के लिए हमारे देश। चांदनी शाह के पास जा रहा हूं और फिर मैं जाऊंगा अक्षरा सिंह के पास भी। चांदनी शाह खत्म हो, ये लोगों को समझना पड़ेगा। अरे राहुल लाल जी, आ रहा हूं आपके पास। चांदनी जी, देख रही हैं आप, एक के बाद एक बड़ा अरेस्ट, एक के बाद एक बड़ा अरेस्ट हो रहा है। ये 23वीं अरेस्ट है और ये किसके कनेक्शन में है? सब सामने है, सबके सामने है, पूरा भारत देख रहा है। तो ये तो सफाई तो होनी पड़ेगी। सुशांत सिंह राजपूत केस में असलियत तो बाहर आके रहेगी। इनको जो करना है कर लें, ये सब असलियत तो आएगी। बोलिए, आप जानकारी रखती होंगी, बोलिए चांदनी शाह। ये बता पाएंगे ऐश्वर्या, ये जो ड्रग्स सिंडिकेट का जो सफाया हो रहा है वो बहुत ही एक नेसेसरी चीज हो गई थी, बिकॉज आज का यूथ जो आइकन मानता है, जिस बॉलीवुड इंडस्ट्री के लोगों को आइकन मानता है, अगर वो आइकन ड्रग्स का सेवन करते हैं तो वो आपके रोल मॉडल नहीं हो सकते हैं। आपके रोल मॉडल ऐसे नहीं हो सकते हैं जो आपको गलत चीजें सिखाएं। तो अगर ये चीजें सामने आ रही है तो मुझे ये नहीं पता है कि आप किसके साथ आई स्टैंड इन सॉलिडारिटी विद दीपिका पादुकोण इफ शी वाज इन डिप्रेशन, वी अंडरस्टैंड। अरे समझना पड़ेगा। विद दीपिका पादुकोण इफ हर नेम कम्स इन ड्रग चैट्स, ये कहाँ की सॉलिडारिटी है मुझे समझ में नहीं आता है। ये कौन सा नैरेटिव सेट करना चाहते हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। किसी ने कभी नहीं बोला कि हम बॉलीवुड की इंडस्ट्री के खिलाफ है या हम किसी पर्टिकुलर फिल्म अभिनेता के खिलाफ है, अभिनेत्री के खिलाफ है। हम ये चाहते हैं कि जो सच हो वो सामने आए। अगर कोई किसी में इन्वॉल्व है तो वो चीज सामने आए। एनसीबी, सीबीआई, ईडी सारी एजेंसीज अपना काम कर रही है, लेकिन उन एजेंसीज को
उनको अपना काम करने दीजिए। आप ये मत दे, जब तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आता है तो सुन रहे हैं आप, सुन रही हैं आप ममता काले, ममता काले, ममता काले, ममता जी, जिस दिन सुशांत सिंह राजपूत के केस को उठाया था ममता जी, आप थी, श्वेता शालिनी जी थी, ये सब थे। प्रीति पांडे मैं आ रहा हूं आपके पास, प्रीति जी मैं आ रहा हूं, राहुल ईश्वर आ रहा हूं, राहुल ईश्वर आ रहा हूं, देखा है अभी तक, राहुल ईश्वर आ रहा हूं, सुनिए प्रीति पांडे पकड़ी जाएंगी, यही सवाल तो मैं पूछ रहा हूं। ममता काले, ममता काले, ममता काले बोल रही हैं जी, बोलिए बोलिए ममता काले, बोलिए बोलिए ममता जी, राहुल ईश्वर को दीजिए उनके। देखिए ऐश्वर्या जी, छोटी, ऐश्वर्या जी देखिए, साफ सी बात ये है, ये जो बॉलीवुड का जो ये नारकोटिक्स वाला चेहरा सामने निकल करके आया है, ये सुशांत के केस के बाद ही निकल के आया है, तमाम लोगों की जद्दोजहद के बाद निकल के आया है। 23 लोग अरेस्ट हुए हैं। अर्जुन रामपाल की जो मित्र है और जो उनके बिजनेस पार्टनर है, उनके भाई हैं, तो ये जो ASK अल्फाबेट्स की बात हो रही थी, अब उनकी बारी, यानी कि उनका चक्र घूम गया है। अब उनके लोग पकड़े जा रहे हैं, बड़े लोग पकड़े जा रहे हैं, और अब छोड़ा नहीं जाएगा कोई। बॉलीवुड सॉफ्ट पावर है, वो एक चीज है, लेकिन ये बात सच है कि हमारे यहाँ का यूथ बॉलीवुड के लोगों को आइडलाइज करते हैं, उनको पूजा करते हैं, जैसे वो करते हैं वैसे अपने जीवन में करना चाहते हैं। इसलिए बॉलीवुड के अंदर जो ड्रग्स वाली गंदगी है, उसको सबसे पहले टॉप प्रायोरिटी पे, हाई प्रायोरिटी पे साफ करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐश्वर्या जी, स्वच्छ बॉलीवुड अभियान बहुत आवश्यक है। बॉलीवुड जो है, इसको धरती पर खड़ा बॉलीवुड करना बहुत जरूरी है। राहुल ईश्वर जी, बॉलीवुड की सफाई, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री हर एक सेगमेंट की, ये इसलिए आया इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का नाम इसमें, क्योंकि शुरुआत सुशांत सिंह राजपूत से हुई। राहुल ईश्वर, इट ऑल बिगैन विद सुशांत सिंह राजपूत मर्डर केस, वहां से शुरुआत हुई। राहुल ईश्वर आ रहा हूं, श्वेता जी आ रहा हूं, श्वेता चालिनी जी आ रहा हूं, प्रीति पांडे आ रहा हूं, हमारा देश राहुल ईश्वर, श्वेता चालिनी जी बोलिए। हमारे देश में ड्रग्स का एक इश्यू है, हमारे देश में ड्रग्स का इश्यू है, इसे कॉम्बैट कर देना चाहिए, इसे फाइट कर देना चाहिए, मगर फाइटने का तरीका अच्छा होना चाहिए। ये एक स्टीरियोटाइपिंग, ब्लैंकेट कवर फायरिंग नहीं होना चाहिए, हमें कारपेट बॉम्बिंग नहीं करना। अरे भाई, जहां से असलियत आ रही है, इसमें क्या गलत है, क्या गलत है? बोलिए ममता काले। बॉम्बिंग ऑफ द बॉलीवुड, व्हाट इज रॉन्ग इन इट? राहुल ईश्वर जी, प्लीज टेल मी व्हाट इज रॉन्ग इन इट। आप मुझे ये बताइए, वहां के CP परमवीर सिंह जी ने नारकोटिक्स जो इलीगल एक्टिविटी हो रही है मुंबई में उनके नाक के नीचे, उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करी? व्हाई डिडंट ही स्पीक और अटर अ सिंगल वर्ड अबाउट दिस ड्रग्स सिंडिकेट? बताइए आप मुझे, क्या गलत अप्रोच है, क्या गलत अप्रोच है? आज आपको नहीं लगता कि इस बारे में डिबेट होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, ताकि सफाई हो वहां पर? और किसने बोला सारा बॉलीवुड खराब है? किसने बोला सारा बॉलीवुड खराब है? लेकिन जितने लोग हैं, क्या उनको एक्सपोज नहीं करना चाहिए? क्या उनको सजा नहीं मिलनी चाहिए? क्या हमारे यूथ को प्रोटेक्ट करना हमारी जिम्मेदारी नहीं है? क्या ये नहीं होना चाहिए बोल रही है इस इलीगल एक्टिविटी में डाला जा रहा है बॉलीवुड के अंदर, उनको साफ किया जाए? बिल्कुल, बोलिए श्वेता शालिनी, श्रुति गेरा, ममता काले, तीनों हैं। बोलिए राहुल जी, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि बॉलीवुड से ही कोई व्यक्ति बाहर आता और कहता कि हाँ, हम अपने परिवार को साफ करना चाहते हैं, हम अपने घर से स्वच्छता की शुरुआत करना चाहते हैं, तो हम कहते हैं कि कोई बात है। लेकिन आप लोग स्टीरियोटाइपिंग कर रहे हैं। हम तो शुरुआत से कह रहे हैं कि हम केवल मात्र ड्रग्स की सफाई करना चाहते हैं। आप क्यों उसे बॉलीवुड का नाम दे रहे हैं? आप क्यों उसे रिया को के प्रवक्ता बन रहे हैं? आप क्यों आते हैं और हर समय इसकी पैरवी करते हैं? कहीं ना कहीं ये पूरा बॉलीवुड ड्रग्स पर भरोसा कीजिए। आप बताइए, और आप आज तक यूथ की बात कर रहे हैं, क्या आपको समझ में आता है? ये जो न्यू टैलेंट को लेकर आते हैं, राहुल लाल आ रहा हूं, रुको। आपकी लॉबी में शामिल होने के लिए ड्रग्स माफिया में भी शामिल होना पड़ता है, और यहाँ प्रॉब्लम अभी तक एम्स का इसी तरीके से वो भी याद रखिए, 34 साल के लड़के की हत्या हो गई और आपको समझ में नहीं आया, आपने उसे सुसाइड का नाम दे दिया। ये जानबूझ के हुआ श्वेता शालिनी जी। इशिका दे और अक्षरा सिंह, अक्षरा सिंह जितनी बार जिनसे पूछा, वो हर बार यही कहते हैं कि भाई आप लोग एक साथ सबको नहीं कर सकते। इशिका दे सुन लीजिए, सवाल उसके बाद जवाब दीजिएगा। अक्षरा जी, मैं कहता हूं ये शुरुआत सुशांत सिंह राजपूत, दिशा सालियान मर्डर से हुई, उनकी हत्या से हुई। एनसीबी ने ये कड़ी दर कड़ी जोड़ के निकाला कि भाई ये वाला अभी कड़ी जुड़ी हुई है, ये वाली कड़ी भी जुड़ी हुई है, ये भी है, ऊपर से नीचे से हर जगह से। तो ये एजेंसीज जांच कर रही हैं, ये कोई जानबूझ के नहीं बोल रहा है कि भाई यहां हो रहा है वहां नहीं हो रहा।
पता है ड्रग्स का इशू है और इशू है तो उसे सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, लेकिन आप निगेट क्यों करते हैं? अक्षरा सिंह, इशिका डे। अक्षरा सिंह जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि सीबीआई को इस केस की जो जांच है अब वो सार्वजनिक कर देना चाहिए, जो कि अब तक नहीं हुई। वो क्यों नहीं हुई है? मुझे तो इस बात का डर है कि इसमें भी कुछ राजनीति ना घुसा दिया जाए इस केस के अंदर। इसको आप सार्वजनिक करना चाहिए। एग्जैक्टली दैट्स माय पॉइंट। अगर एनसीबी जो कर रही है वो बिल्कुल सही कर रही है, एनसीबी जो भी कर रही है वो बिल्कुल सही कर रही है। इस वजह से ये सारे केस जो हो रहे हैं कि ड्रग्स की वजह से हो रहे हैं कि या फिर माफिया जुड़ी हुई है, तब शायद ये ड्रग्स की तरफ से केस जा रहे हैं। उसके बदले सुशांत सिंह की जो केस थी वो बिल्कुल ही गायब हो जा रहे हैं। उसमें कोई कौन गायब कर रहा है? एग्जैक्टली अरे सुशांत सिंह भी बॉलीवुड के ही है ना, उन्होंने वही काम करके अपना नाम बनाया ना, वही काम करके अपना नाम बनाया। या ड्रग्स जैसी चीजों के वो शिकार हुए, वो जो भी चीजों के शिकार हुए वो वहीं पे हुए ना, वो वहाँ पे ही हुए, बॉलीवुड में ही हुए। बॉलीवुड के लोगों ने ही उनको दबाया, आवाज उठाएंगे, बॉलीवुड के लोगों ने ही उनको दबाया। फिर आपको आपत्ति क्यों हो रही है? फिर पूछताछ से आपको आपत्ति क्यों हो रही है? बिल्कुल, वापस आ रहा हूँ आपके पास, प्रीति पांडे के पास जा रहा हूँ मैं। अक्षरा आ रहा हूँ आपके पास, इशिता दे वापस आ रहा हूँ, राहुल लाल, प्रीति पांडे, राहुल लाल, मैं आ रहा हूँ। अक्षरा आ रहा हूँ वापस, अक्षरा वापस आ रहा हूँ। प्रीति पांडे और राहुल लाल। प्रीति पांडे जी, आप सुन रही है ना, इन सब का काउंटर सिर्फ इतना है कि आप बड़े बड़े नामों का नाम मत लीजिए। अगर एनसीबी उन्हें पूछताछ के लिए बुलाए, आप मत बताइए। अगर एनसीबी उनके आसपास उनके रिश्तेदार, उनके दोस्तों को अरेस्ट करे तो नाम मत लो, क्योंकि सुशांत की मर्डर का सच नहीं बाहर आना चाहिए। प्रीति, ऐश्वर्या, देखिए प्रॉब्लम क्या है कि सुशांत के, बिल्कुल सही बात, सुशांत के केस में कोई छोटा व्यक्ति तो इन्वॉल्व ही नहीं है। कि जितना ड्रामा रच रहे हैं ये लोग, ये सारे उन बड़े लोगों को बचाने के लिए किया जा रहा है। जो मुंबई पुलिस कमिश्नर रिपब्लिक भारत को डिफेम करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, उनके नाक के नीचे करोड़ों अरबों की ड्रग्स की एक तूफानी लहर है, लेकिन उस ड्रग्स का पर्दाफाश आज तक नहीं कर पाए। राहुल जी, मुझे एक चीज बताइए, एनसीबी जांच कर रही है, आपको क्या परेशानी है? आप चर्चियों, गजेरियों, अफीम जी वकालत करने क्यों आ जाते हैं? ऐसे आप रिया चक्रवर्ती को बचाने के लिए चला आते थे। मैं ये कह रही हूं कि ये जो जांच एनसीबी कर रही है, मुंबई पुलिस से पहले क्यों नहीं की? मुंबई पुलिस से पहले क्यों नहीं की? 23 लोग, अरे मेरी बात सुनिए, 23 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन 23 के 23 लोगों को बचाने आप लोग चले आते हैं। एक शब्द आप लोग सुशांत के लिए नहीं बोलते, एक शब्द आप लोग दिशा के लिए नहीं बोलते। जितने भी बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व है, कोई नहीं बचना चाहिए। एनसीबी अपना काम कर रही है, सीबीआई अपना काम कर रही है। प्रीति, ममता काले, प्रियंका पांडे, श्रुति गेरा, श्वेता शालिनी जी, अक्षरा सिंह, आप सब सुन रहे हैं। मैं एक बार फिर जा रहा हूं अक्षरा सिंह के पास, उसके बाद उनको जाना है, मेरे को पता है उनकी शूटिंग चल रही है। अक्षरा जी, आप लोगों के इतने फैन होते हैं, श्रुति गेरा भी एक्ट्रेस है, आप लोगों के इतने फैंस होते हैं, आप लोगों की इतनी बड़ी फॉलोइंग होती है। ममता काले हैं यहाँ पे, श्वेता शालिनी जी हैं, आप लोग सोशल एक्टिविस्ट हैं, पॉलिटिशियंस हैं। मैं ये सवाल अक्षरा सिंह से इसलिए पूछ रहा हूँ, अक्षरा जी, क्या बॉलीवुड की जो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री है, क्या आप लोगों से लोग सवाल नहीं पूछ रहे हैं? क्या लोग, क्या आपके फैंस आपसे नहीं, आपको क्या मतलब ये जो सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स हैं इन पे नहीं पूछते? क्या ये जो बड़े बड़े एक्टर्स हैं, इनके लाखों करोड़ों फैंस हैं, क्या इनसे नहीं पूछते कि सुशांत सिंह राजपूत के खून के मर्डर का सच क्यों बाहर नहीं आना चाहिए? अगर कोई कनेक्शन है ड्रग्स का तो क्यों बाहर नहीं आना चाहिए? अगर कोई गलत कर रहा है, वो कोई भी फील्ड हो, अक्षरा जी, वो कोई भी फील्ड हो, उसमें बाहर आना चाहिए ना, चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे वो एक्टर हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो। अक्षरा सिंह, राहुल ईश्वर, अक्षरा सिंह, राहुल ईश्वर जी। अक्षरा, हर कोई यही सवाल कर रहा है कि आखिर क्यों इतनी चीजें क्यों दब रही हैं? सब कुछ सामने क्यों नहीं आ रहा है? एक व्यक्ति की जान चली गई, फिर ये बहुत आसान बात है क्या? इसको क्यों दबाया जा रहा है? और आज जो 4 लोग खड़े होके ये कह रहे हैं कि बॉलीवुड को बदनाम कर रहे हैं, बॉलीवुड को बदनाम नहीं कर रहे हैं, बॉलीवुड के लोग आए हैं सामने, इन चीजों में शामिल पकड़े गए हैं, इसलिए आपका बॉलीवुड बदनाम हो रहा है। अगर आप सही है तो आप इस चीज को दबा क्यों रहे हैं? आप इसकी सच्चाई आने दीजिए सामने।
अगर आप सच में भला चाहते हैं तो आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए इन चीजों से। जांच कर रहा है, सच्चाई आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इससे हमारे युवा वर्ग खराब हो जाएंगे, इससे हमारे हम जैसे युवा पर बहुत बुरा असर पड़ेगा, बहुत बुरा असर पड़ेगा। इसलिए इन चीजों को सामने आने दीजिए, जांच पड़ताल होने दीजिए। क्यों आपत्ति जता रहे हैं? आने दीजिए, सिर्फ सच्चाई तो सच्चाई कहने से कोई भी चीज सच्चाई अभी जो हम कह रहे हैं वही ये भी कह रहे हैं। आने पर हम जो कह रहे हैं सच्चाई आने दीजिए, तो ये भी यही कह रहे हैं। फिर आपत्ति क्यों जता रहे हैं? बहुत एक दोष कह आपत्ति सकता क्यों है। जता रहे हैं? यही तो बात है। श्रुति गेरा और ऋषिका दे, राहुल लाल, श्रुति गेरा राहुल लाल, श्रुति गेरा राहुल लाल। अक्षरा जी आ रहा हूं वापस आपके पास, अब रहिएगा। प्रीति पांडे, ममता जी, श्वेता शालिनी जी, मैं जानता हूं, आ रहा हूं आपके पास। श्रुति गेरा और राजपुंज, श्रुति गेरा राहुल लाल, ठीक है। श्रुति गेरा सुना आपने, पहले आप बोल लो राहुल लाल, पहले आप बोल लो क्योंकि आप सुनते हो नहीं किसी 5 लाख लोग हैं। पहले श्रुति 1 मिनट सुन लीजिए इनकी, क्योंकि ये आपको बोलने नहीं देंगे, मैं जानता हूं। मैं खाली बोलिए बोलिए बोलिए, अति सुन रहा महत्वपूर्ण हूं, चीज मैं कहने वाला हूँ। बोलिए ऐश्वर्या साहब, आप बोलिए बोलिए बोलिए, सुन रहा भारत आपको। केवल मैं एक चीज ये कहूंगा कि ये बताइए ना, मुंबई आखिर जब एनसीबी को जांच करनी थी तो वो क्या किसी दुर्घटना का इंतजार कर रही थी? प्रियंका टंडन जी आ रहा हूं को लेकर इतने सारी चीजें फिल्म इंडस्ट्री को लेकर पहले से आ रही थी, पहली बात। और दूसरी चीज की सबसे महत्वपूर्ण चीज कि जब जांच कनेक्शन अगर कोई बीजेपी की तरफ चली जा रही है तो एनसीबी इतनी ठंडी क्यों दिख रही है? पार्टी कहां से आ रहा है? क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? विधायक यहाँ पे तमिल श्रुति गेरा देख रहे हैं ना, पुलिस श्रुति गेरा देख रहे हैं ना, 2-3 दिनों से ये इसमें भी राजनीति ला रहे हैं। कुछ और इम्पोर्टेंट कहना ऐसे चाहूंगी। व्यक्ति, श्रुति गेरा काउंटर, प्रियंका बॉलीवुड टंडन में आ रहा 5 हूं, लाख श्रुति गेरा, लोगों की इंडस्ट्री है। श्रुति गेरा, प्रॉब्लम ये है कि बॉलीवुड में 5 लाख लोगों में से ज्यादातर लोग जिनके पास पावर है, जिन्हें देखते हैं, जिन्हें सुनते हैं, जो पॉपुलर हैं, वो झूठ के साथ हैं, और जो सच के साथ हैं उनकी वो हालत होती है जो सुशांत की हुई, जो कंगना की हो रही है। इसीलिए जो सच्चे लोग हैं वो चुप हैं, वो शांत हैं। मैं रोज फोन उठाती हूँ लोगों के जो कहते हैं जो आप कह पा रहे हो, अब एक्टिंग के सिवाय अपना बिजनेस करके हम नहीं कह सकते, क्योंकि हमारी रोजी रोटी इस पर डिपेंडेंट है। अगर हम अपने घर की सफाई करें, बॉलीवुड में दोनों टाइप के लोग हैं, लेकिन मेजॉरिटी है इन लोगों की। 34 लोगों ने जो रिपब्लिक की सच्चाई के ऊपर ऑब्जेक्शन किया और केस उठाया, उसमें 2 एसोसिएशन है, वो 2 एसोसिएशन में 100 प्रोडक्शन हाउस होंगे। इसका मतलब ये कि सारा बॉलीवुड मिलकर एक केस करता है रिपब्लिक टीवी के ऊपर। श्वेता शालिनी जी आ रहा हूं, प्रियंका टंडन के पास जा रहा हूं मैं, प्रियंका टंडन, उसके बाद अक्षरा श्वेता जी आ रहा हूं, श्वेता शालिनी जी आ रहा हूं, प्रियंका टंडन, ममता काले जी आ रहा हूं। प्रियंका टंडन को एक भी बार मौका नहीं मिला। प्रियंका टंडन, प्रियंका टंडन, प्रियंका टंडन, ऋषिका दे, प्रियंका टंडन, ऋषिका दे, बोलिए बोलिए। कोई ड्रगिस्ट हो, आपके घर में कोई ड्रगिस्ट हो, आप क्या करेंगे? ऐश्वर्या जी, मैं ये बोलना चाहती हूँ, जो लोग डिफेंड कर रहे हैं यहाँ बैठ के, अक्षरा आ रहा हूं उसके बाद, ड्रग को हम ना ड्रैग करें इस मामले को, आपके घर में कोई ड्रगिस्ट निकल आएगा, आप डिफेंड करेंगे क्या उसके माँ बाप को जाके? आवाज नहीं आ रही। बहुत अच्छा हुआ आपका बच्चा ड्रग लेता है, तो यहाँ बैठ के सही से अपनी बात को समझाएं, पहले अपनी बात को समझाएं। एनसीबी तो अभी पता नहीं कहां पहुंचने वाली, अभी तो बस ऐश्वर्या जी शुरुआत की है, अब देखिए कौन कौन सामने आता है। बिल्कुल, राजपुंज बोलिए, फिर मैं अक्षरा के पास जा रहा हूं और फिर मैं श्वेता शालिनी के पास। बोलिए बोलिए राजपुंज, काउंटर कीजिए। सामने तो बहुत लोग आए लेकिन नजर नहीं आ रहे। अक्षरा को दीजिए। सामने तो बहुत लोग आ रहे हैं लेकिन नजर नहीं आ रहे, गायब कहां हो गए? देखिए, जिस प्रकार से प्रक्रिया शुरुआत हुई थी प्रक्रिया की, एनसीबी ऐसे लगा था कि जैसे एनसीबी अक्षरा सुन रही है, श्वेता शालिनी सुन रही है, पूरा बॉलीवुड ही कहीं कुछ कर रहा है, और रात को बोट पे बैठ के जाता है, रात को समुद्र में बोट पे बैठता है और चला जाता है ड्रग लेने और आ जाता है। अरे भाई, एनसीबी का कार्य है देश के अंदर ड्रग को रोकना, तो उस कार्य में कहां पे एनसीबी उसमें कार्य करने का दे रहे हैं ये अक्षरा? जब वो कार्य करते हैं, ये इन बड़े बड़े लोगों के करीबी लोगों को अरेस्ट करते हैं, तो इनको दिक्कत हो जाती है। अक्षरा जी की बात बहुत अच्छी लगी है, आज अक्षरा जी ने बहुत अच्छी बात करी है। अक्षरा, हाँ तो जरा करने दीजिए, सुनिए आप। सुशांत ने मुंबई में नाम कमाया और आज तक जी 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 बोलिए 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 अक्षरा। आप एक तरफ कह रहे हैं अच्छी बात कर रही और एक तरफ आप आपत्ति भी जता रहे हैं। ये यही करते हैं, गोल गोल घुमाते हैं। घर का लड़का, अगर आपके घर का कोई व्यक्ति इस तरीके से बुरी मौत मरता, इसको मार दिया जाता और उसके बाद ये कहा जाता कि सुसाइड है। लेकिन दूसरी तरफ जी, उसके बाद भी एनसीबी जो जांच करती है, चीजें सामने आती है। मेरा काम तो है नहीं, हम कोई जी जी
अरे आप काम करने दीजिए ना एनसीबी को, आप ये क्या आपका और मेरा काम नहीं है। कैसी काम नहीं है सर? हम इस भारत के नागरिक हैं। एनसीबी को हमारा कैसे काम नहीं है? हमारा दायित्व बनता है। प्रेशर बनाते हैं सर, बनता है आवाज उठाने फालतू का प्रेशर बनाने की कोशिश करते हैं। अक्षरा, भारत देख रहा है, आ रहा हूं श्वेता शालिनी जी आ रहा हूं। अक्षरा, मैं आपको बता रहा हूं, भारत का युवा आज आपको और आप जैसे ये जितने भी बॉलीवुड इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में एक्टर एक्ट्रेसेस है, प्रीति पांडे, आ रहा हूं। मैं सिर्फ आखिरी सवाल अक्षरा से पूछ रहा हूं, फिर जा रहा अक्षरा, ये आज फिल्म इंडस्ट्री का दायित्व है। मैं इसलिए आज आपको ज्यादा ये बोल रहा हूं मौका, क्योंकि ये फिल्म इंडस्ट्री का दायित्व है कि आए और बोले कि सफाई करो। बिल्कुल, भारत का युवा एक बेहतर फिल्म इंडस्ट्री डिजर्व करता है, चाहे ये बड़े हो छोटे हो, लेकिन इस तरह की गंदगी नहीं होनी चाहिए किसी भी इंडस्ट्री में, चाहे आपकी हो चाहे हमारी। 100% हर एक वह कलाकार आज अगर बॉलीवुड पीड़ित है तो ऐसा नहीं है हम शिकार नहीं हो रहे हैं। हम सबों को इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए और ये पिक टाइम है, ये हाई टाइम है। हर किसी को इसमें शामिल होना चाहिए कि गलत जहां है उस पर जांच हो और एक ही बार खत्म हो जाए। ये जो भी जांच प्रक्रिया है, ड्रग्स को लेकर जो बोला जा रहा है, ये सिर्फ बॉलीवुड पे तो नहीं है ना, ये तो सिर्फ बॉलीवुड की हर जगह पे एनसीबी और हर जगह से जितने भी इंडिया में जितने भी ड्रग्स हो रहा है उसको रोका जाए। आपके बॉलीवुड में ये सिर्फ बॉलीवुड में नहीं है और ऐसे दिखाया जा रहा है कि सिर्फ बॉलीवुड में ही उसमें प्रॉब्लम है, ना कि इशिता थोड़ा माइक अपने आप थोड़ा दूर करेंगी तो आवाज साफ आएगी। अक्षरा ये मानेंगे नहीं, अक्षरा ये मानेंगे नहीं, श्वेता शालिनी जी, अक्षरा ये मानेंगे नहीं, अक्षरा ये मानेंगे नहीं। लेकिन मैं आपको बता दूं, भारत का युवा आज देख रहा है और भारत का युवा रुकेगा नहीं, भारत रुकेगा नहीं जब तक सुशांत सिंह राजपूत केस में सच्चाई बाहर नहीं आती। अक्षरा, बिल्कुल। और मैं जा रहा हूं इस समय श्वेता शालिनी जी के पास, प्रियंका जी आ रहा हूं, प्रीति पांडे आ रहा हूं, मैं जा रहा हूं श्वेता शालिनी के पास। बिल्कुल श्वेता शालिनी, बोलिए श्वेता जी, बोलिए श्वेता जी। प्रश्नों का उत्तर देना चाहती जी, हूं। बोलिए। उन्होंने कहा कि एनसीबी अभी क्यों ढूंढ रही है। देखिए, जब आंख खुल जाए इशिता सुन रही हैं, सब सुन रहे हैं। और दूसरा, वो बीजेपी करके चिल्ला रहे थे। देखिए, मैं पॉलिटिकल पार्टी हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना बॉलीवुड से फर्क पड़ता है ना किसी ड्रगिस्ट से फर्क पड़ता है। आप लोग जैसे लोग हैं जो चिल्लम चिल्ली करते हैं, उनको बड़ी मिर्ची लग जाती है जैसे किसी ड्रगिस्ट के नाम आता है। बीजेपी को कुछ नहीं है, जो गलत है आप उसको सजा दो, हम न्याय के साथ खड़े। और मैं राजपुंज तो लोकल अथॉरिटीज के अलावा कोई सिंडिकेट का सवाल है, जो लोग ऐसा सिंडिकेट चल रहा है जहां पे हर 24 प्रीति पांडे बोल रही हैं, श्रुति कह रहा आ रहा हूं, प्रियंका जी आ रहा हूं, चांदनी शाह आ रहा हूं, चांदनी शाह आ रहा हूं, प्रियंका जी आ रहा हूं, ममता काले आ रहा हूं। प्रीति पांडे जवाब दे रही, प्रीति पांडे जवाब देंगे। प्रीति पांडे, प्रीति पांडे, बॉलीवुड की ऐश्वर्या जांच इसलिए हो रही है क्योंकि रिया चक्रवर्ती के फोन से चैट रिकवर किया। तो बॉलीवुड का अगर ना तो जांच कहां पे होगी? रिया चक्रवर्ती ने अगर वो चरस के फंसी हुई है तो वहां की जांच होगी ना, बॉलीवुड से शुरू करेंगे। और सुशांत का केस बॉलीवुड से कनेक्टेड है क्योंकि वो बॉलीवुड में काम करता था। ये लोग बार बार क्यों कहते हैं? अरे पूरे बॉलीवुड को कोई नहीं कह रहा भाई, लेकिन जिसके फोन से चैट रिकवर हुई है उसके बारे में बात होगी। और बॉलीवुड में तो सबसे पहले शुरू किया गया है, जितने लोग इसमें हैं वो सारे के सारे फंसेंगे, चाहे वो किसी इंडस्ट्री से हो। और पुल साहब बार बार मुंबई 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 करते हैं, कभी आपने पूछा है कि इस केस में जो आप लोगों ने और आपकी पुलिस ने जो हरकत की है, जो सुशांत को बार बार कह रहे हैं कि वो मुंबई में आके नाम कमा के गया, तो मुंबई में एफआईआर चांदनी शाह, प्रियंका के बाद, प्रीति के बाद चांदनी शाह, और फिर मैं जा रहा हूं प्रियंका के बाद। चांदनी शाह चुप है बहुत देर, चांदनी शाह लीगली सोच के माध्यम से आप नहीं सफाई कर सकते। लीगली भी हर एक पॉइंट पे चांदनी शाह, बोलिए राहुल, सुनना सीखो यार, क्या हुआ था राहुल, सुनना सीखो, राजपूत भी सुनो, बोलिए चांदनी शाह, बोलिए, एक क्रोनोलॉजी समझाना चाहती हूँ, बोलिए प्लीज। ये राहुल जी को म्यूट कर दीजिए, इनको सुनना। बोलिए चांदनी जी, कर दीजिए, बोलिए चांदनी जी राजपुंज, बोलिए चांदनी शाह। क्रोनोलॉजी समझिए, मैं सरप्राइज हूँ ऐश्वर्या, जो सामने के जो लोग हैं वो ये एक चीज नहीं समझ रहे हैं कि
राज पूंजी 1 मिनट बोल लेने दीजिए यार, मैं 50 मिनट से वेट कर रही हूँ, मुझे बोल तो लेने दीजिए। बोलिए मैम, बोलिए। मैं ये कह रही हूँ कि सबसे पहले जो जांच हो रही थी वो अबेटमेंट ऑफ सुसाइड की, वो अबेटमेंट ऑफ सुसाइड की हो रही थी। उस एफआईआर के चलते, जब वो सुसाइड के एफआईआर के चलते जब जांच शुरू हुई, तो उसमें जब ड्रग चैट्स बाहर आई तो एक उसके लिए एजेंसी बनी हुई है जिसको हम नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो बोलते हैं, जो कि स्टेट वाइज भी है और सेंट्रल वाइज भी है। यहाँ पे जो ऑपोजिशन में बैठे थे वो इस इशू को पॉलिटिसाइज कर रहे थे। तो आप मेरे को ये बताया, जो पॉलिटिसाइज कर रहे थे, मुझे उनका नाम नहीं पता है, लेकिन आप मुझे ये बताया कि क्या किसी को टारगेट करके पहले से एनसीबी बैठी थी? ऐसा तो नहीं था। कुछ जांच में आया, जवाब दीजिए ना राजपूत। एक एजेंसी जिस चीज के लिए पुन साहब जवाब दीजिए, और फिर मैं जा रहा हूँ ममता काले के पास। बोलिए राजपूत साहब जवाब दीजिए, पुन साहब जवाब दीजिए, पुन साहब जवाब दीजिए, पुन साहब जवाब दीजिए। नेशनल राजपूत ममता काले, राजपूत ममता काले जी, नाम कमाया वो बात भी खत्म। राजपूत ममता काले, बोलिए 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 राजपूत। बात बताइए, ये सारा बॉलीवुड क्या बोर्ड पे बैठ के गया था क्या? चांदनी जी, ये पूरा बॉलीवुड बोर्ड पे बैठ के गया था ड्रग लेने? ये कहां से आई ड्रग? एनसीबी का कार्य क्या है, उसकी कार्यशैली को तो देखिए। ममता जी बैठी हैं, प्रीति जी बैठी हैं, चांदनी जी बैठी हैं, और राजपूत जी एक बात बताइए, अगर आज बॉलीवुड की सफाई हो रही तो आपको प्रॉब्लम ममता काले बड़ा अगर बॉलीवुड के लोगों के नाम आए हैं जो उन्हीं के फोन से आए हैं, बॉलीवुड के जो नारकोटिक्स के ड्रग्स वाले नाम आए वो उनके व्हाट्सएप चैट से, उनके फोन से आए हैं, उनके जो कलीग्स हैं, उनके साथी, उन्होंने नाम लिए हैं, किसी हम में से किसी ने नहीं लिए। तो अगर वो सफाई हो रही है तो क्यों परेशानी है? आप मुझे ये बताइए, ये जो कहते हैं जरा सा पी लूं मैं और झूम लूं मैं, आप क्यों इनका साथ दे रहे हो? क्या परेशानी अगर बॉलीवुड की सफाई हो रही है, और क्यों नहीं होनी चाहिए? राजपूत जी, आप मुझे बताइए क्यों नहीं होनी चाहिए? ऐसा क्या आसमान टूट गया है? आफ्टर ऑल बॉलीवुड हमारा भी है ना, हिंदुस्तान का हिस्सा है, करीबी हिस्सा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। राहुल ईश्वर जी आ रहा हूँ आपके पास दोबारा। लेकिन राहुल ईश्वर, श्रुति गेरा आ रहा हूँ। प्रियंका टंडन के पास जा रहा हूँ पहले, फिर मैं श्रुति गेरा के पास जाऊंगा। प्रियंका टंडन पहले, प्रियंका टंडन राहुल ईश्वर, प्रियंका टंडन राहुल ईश्वर, राहुल ईश्वर जी प्रियंका टंडन, राहुल ईश्वर प्रियंका टंडन, और फिर श्रुति गेरा। एक एक करके प्लीज, एक एक करके प्लीज, आप दोनों राहुल प्रियंका एक एक करके भारत जी प्लीज, एक एक मैं सर 1 मिनट लूंगी अपनी बात खत्म करने। आप बोलिए, 2 मिनट लीजिए, लेकिन एक एक करके प्लीज। आप सेलिब्रिटी का मतलब एक एक करके प्लीज, बॉलीवुड से बिलोंग करते हैं। सेलिब्रिटी मतलब आइडियल होता है, और आइडियल हमारे यूथ जो सेलिब्रिटीज को मानते हैं। राहुल सुन लीजिए, कल को माँ बाप को जब बच्चा बोले मुझे बॉलीवुड जाना है, माँ बाप बोले नहीं बेटा वहां नहीं जा सकते क्योंकि वहां तो ड्रग्स लेते हैं। आप डिफेंड मत करिए, हम यहाँ पे बैठ के बॉलीवुड को टारगेट नहीं कर रहे। कुछ लोगों की वजह से पूरा का पूरा बॉलीवुड बदनाम हो रहा है, और आपको क्या बौखलाहट है अगर हम चाह रहे हैं कि जो ड्रग पैडलिंग हो रही है वो बंद हो जाए? बताइए राहुल ईश्वर जी, अब आपकी बारी। बोलिए राहुल ईश्वर, बौखलाहट क्यों? बताइए राहुल ईश्वर जी, बोलिए। हर एक व्यक्ति ड्रग्स के खिलाफ है, हर एक व्यक्ति ड्रग्स के खिलाफ है, मगर ड्रग्स के खिलाफ होकर और उसी के नाम पर पूरे बॉलीवुड को स्टीरियोटाइप कर देना, पूरे बॉलीवुड को एक स्मोक स्क्रीन के अंदर रख देना, पूरे श्वेता शालिनी जी आ रहा हूँ, श्रुति गेरा आ रहा हूँ। ये अच्छा है क्या? इसीलिए मॉडरेशन चाहिए, सेंसिटिविटी चाहिए। पूरे बॉलीवुड को आप इसी तरह टारगेट नहीं कर सकते मैडम। राहुल जी श्वेता अगर शालिनी आप पूछ ड्रग रही के खिलाफ हैं तो आप ये ड्रग इंडस्ट्री के स्पोक्सपर्सन क्यों बने हुए हैं? बताइए जरा राहुल जी, क्यों आपको इतना दर्द हो रहा है अगर एनसीबी अरेस्ट कर रही है तो? क्यों आप इतना चीख चिल्ला रहे हैं, अपना बीपी हाई कर रहे हैं? बताएंगे जरा आप। जिन्होंने आत्महत्या की, आप ये मर्डर कॉन्स्पिरेसी थियरी का स्पोक्सपर्सन क्यों है? सुशांत ने आत्महत्या की, 16/20 सीआईआर एनसीबी ने निकाला है। ये एक रैकेट सिंडिकेट है जहां पर नए लोगों को पकड़कर ड्रग रैकेट में शामिल किया जाता है। ये रैकेट है, ये एनसीबी का काम है। राज्य कितना भी बोले, सिंडिकेटिंग इज एनसीबी's formal word, और ये जरूरी है। कर रही है ना एनसीबी को, सही काम आप करते नहीं देती हैं। राहुल लाल श्रुति गेरा, राहुल लाल श्रुति गेरा, चांदनी शाह आ रहा हूँ। राहुल लाल श्रुति गेरा, ममता काले जी आ रहा हूँ। राहुल लाल श्रुति गेरा, राहुल लाल श्रुति गेरा, ये अभी भी बिल्कुल श्वेता जी, सिंडिकेट का मुकदमा है, बिल्कुल सही। बोलूं श्रुति गेरा जी, सॉरी साहब, आप राहुल लाल श्रुति गेरा जी, बोलिए राहुल, राहुल बोलिए, फिर मैं श्रुति गेरा। बोलिए राहुल।
ऐश्वर्या साहब, मैं केवल एक चीज कह रहा हूँ। बोलिए, आप एक ही बोलते हैं। रिलीज कर रहे थे। एक आप सेकंड रुकिए। श्रुति, राहुल, श्रुति गेरा, रुकिए, सवाल सुनिए। राहुल, श्रुति, सवाल ये है कि अगर एनसीबी, आप या मैं नहीं, राहुल, श्रुति, आप या मैं नहीं, सूत्र नहीं, एनसीबी अरेस्ट करती है, नारकोटिक्स ब्यूरो अरेस्ट करता है राहुल लाल, तो तुम किस मुंह के साथ डिफेंड करने आते हो? मेरे को सिर्फ इतना बताओ। एनसीबी अरेस्ट कर रहा है, मैं डिफेंड नहीं किस मुंह से आते हो अरेस्ट करने? कर रहे हो, और क्या कर रहे हो? ऐश्वर्या जी, ये पूरा नेक्सस है श्रुति, ये पूरा नेक्सस है। मैं कह रहा हूँ कि एनसीबी जांच करे और दूध का दूध पानी का पानी अलग करे। प्रॉब्लम है करने का श्रुति और राहुल, ये बताइए बॉलीवुड स्टार ने सीबीआई की जांच मांगी है, आज तक आप बताइए किसने ट्वीट किया सुशांत के लिए? ऋषि कपूर जी की भी मौत कोरोना में हुई थी, सब पहुंच गए थे वहां पर, क्यों नहीं सफेद कपड़े पहनकर पहुंचे सुशांत की डेथ के टाइम? ये है इनकी हिपोक्रेसी। तो ये अब ये सुशांत की पिक्चर रिलीज कर रहे हैं आपको भटकाने के लिए, ताकि आप थिएटर्स में जाएं और इनकी पॉकेट में पैसे डालें। सुशांत अब नहीं रहेगा, उनकी फैमिली को पैसे मिलेंगे, राहुल का ऑडियो बंद, राहुल सुनोगे नहीं, मैं ऑडियो बंद कर दूंगा, सुनोगे नहीं, मैं ऑडियो बंद कर दूंगा, तुमको मौका दिया, अभी सुनो। के चलते उनकी पिक्चर नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर रहे थे, ये है बॉलीवुड की असलियत। श्रुति, यही बात है, ममता काले जी यही है, श्वेता शालिनी, चांदनी शाह, दिक्कत यही है। मैं जा रहा हूं सीधा श्रुति ममता काले जी के पास, और फिर मैं आ रहा हूं आप सबके पास। बोलिए राहुल, बोलो, और उसके बाद ममता काले बोलेंगे। राहुल ईश्वर को भी बोलना है, इशिता को बोलना है, प्रीति पांडे चुप है, जल्दी बोलो। मैं खाली ये चीज कह रहा हूँ, बोलो। मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के लिए कितना ग्राम एनसीबी ने 59 ग्राम जो है कि बरामद किया, यहाँ पे 59 ग्राम, 1200 किलोग्राम गांजा पकड़ा गया बगल के पड़ोसी राज्य में। वहां पे एनसीबी की कार्रवाई क्यों नहीं दिख रही? अरे हर जगह दिख रही है, तुम्हें समझ नहीं आता है, तुम देखना नहीं चाहते। ममता काले, प्रीति पांडे, श्वेता शालिनी, आप बता दीजिए। ममता काले जल्दी, 30 सेकंड ममता काले, समय कम है मेरे। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा राहुल जी, आपका क्या इंटरेस्ट ममता काले, राहुल ईश्वर बचाने में? प्रीति पांडे के पास ये समझाइए, क्या मतलब कुछ आपको वहां से कुछ प्रसाद कुछ चढ़ावा बढ़ावा तो नहीं आ गया आप लोगों को कि जाइए और हम लोगों का महिमा मंडन कीजिए? मुझे सीरियसली समझ में नहीं आ रहा है, क्या प्रॉब्लम है आपको? अगर सफाई हो रही है, आप क्यों नहीं चाहते कि हिंदुस्तान को एक स्वच्छ और साफ बॉलीवुड मिले? हमारे देश के बच्चे, हमारा युवा वहां पर जाता है, आप क्यों नहीं चाहते कि हमारा युवा गलत चीजों में ना पड़े? आज का युवा कल का नागरिक, हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी, आप क्यों नहीं चाहते कि उन बच्चों को नारकोटिक्स में ना डाला जाए? परेशानी क्या है? तथ्यों के आधार पर राहुल, ऐश्वर्या ने बिल्कुल सही बोला। प्रीति पांडे, समय कम है मेरे पास। प्रीति पांडे, ममता काले जी, पॉइंट डन। प्रीति पांडे, 30 सेकंड, समय कम है। प्रीति पांडे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि ड्रग्स का एंगल का खुलासा हो और सुशांत सिंह राजपूत का जो आरोपी है वो सामने आए, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत बड़े लोग, बड़े राजनेता और जो दुबई में आका लोग इनके बैठे हुए, उनके जितने चमचे बॉलीवुड में बैठे, ये चांदनी शाह, लास्ट 30 सेकंड्स, बोलिए चांदनी जी। ऐश्वर्या, मुझे सिर्फ इतना कहना है कि हम सुशांत के कातिलों को पकड़ना चाहते हैं, चाहे वो अबेटमेंट ऑफ सुसाइड हो, यानी कि उसको इतना एज तक पुश किया गया हो कि वो उसने सुसाइड कर लिया, वो भी किसी मर्डर से कम नहीं है। मुझे तो कातिल नजर नहीं आ रहे। जस्टिस मांगना, अगर किसी की आंख में खटक रहा है तो वो उनकी प्रॉब्लम है, वो हमारी प्रॉब्लम नहीं है। श्वेता शालिनी, आखिरी 30 सेकंड्स में, समय कम है मेरे पास। कातिल कौन है? देखिए ऐश्वर्या जी, बोलिए। आपने 66 दिन में आराम कर दिया, आपने 66 दिन में जांच नहीं कर दी, आपने सीबीआई को, आप कह रहे हैं एनसीबी आ गई, ईडी आ गई, सब आ गए। डी में से किसी एक का हिस्सा है, वरना ये यहाँ बैठ के रोज चिल्ला नहीं रहे होते। इसलिए आपका प्रश्न इनसे होना चाहिए कि ये कौन से 4 से या तो डरे हुए हैं या उनके हिस्सा है। प्रियंका टंडन जी, श्रुति गेरा, मैं आप सबसे कह रहा हूं, ममता काले जी शिका दे। भारत रुकेगा नहीं राहुल ईश्वर, क्योंकि भारत की जनता जानना चाहती है। कोई इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के खिलाफ नहीं है, कोई उसको खराब नाम नहीं देना चाहता, लेकिन अगर एनसीबी वहीं से अरेस्ट कर रही है तो इसमें आपकी क्या गलती और मेरी क्या गलती है? प्रियंका टंडन को इनको समझाए, श्रुति गेरा, ममता काले, प्रीति पांडे, ये सुनने को चालू नहीं है, ये सुनना नहीं चाहते ये राजपुंज और राहुल लाल जैसे लोग। मेरी दिक्कत ये है प्रीति पांडे, चांदनी शाह जी, लेकिन हम आखिरी दम तक सुशांत सिंह राजपूत के सच को आपके सामने लाते रहेंगे, और जो भी इसमें डेवलपमेंट होगा सबसे पहले आपको रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पे
दिखाई देगा। आज पूछता भारत में इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।